विद्यार्थियों, आज साधारण ब्याज के टॉपिक में हम देखेंगे और अध्ययन करेंगे विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके हल। तो हल सहित विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न यहाँ देखिए। सबसे पहले आप देखिए पहला प्रश्न, कितने वर्षों में रुपये 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। ये JNU 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1200 रुपये ये तो दिया हुआ है मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ है 1800 रुपया। तो ब्याज हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 1800 माइनस 1200 बराबर 600 रुपये हो गया और दर दे रखी है 5% वार्षिक। तो अब हमें ज्ञात करना है कितने वर्षों में, कितने वर्षों का मतलब हमें ज्ञात करना है समय। तो समय का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। तो यहां ब्याज कितना है 600 रुपये गुणा 100, मूलधन कितना 1200 रुपये और दर है गुणा 5। तो हो गया 600 गुणा 100 बट्टा 1200 गुणा 5। अब देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को 600 वाले को और 1200 वाले को कैंसिल कर देंगे। फिर 6 और 12 को 6 से कैंसिल किया तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। फिर 2 को और 100 को कैंसिल किया तो आ गया 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। अब 5 को और 50 को कैंसिल किया तो आ गया 10। ये है काटने का तरीका, ये विशेष तौर से सीखना चाहिए। अब बचा क्या, ऊपर 10 बचा तो हमारा समय आ गया 10 वर्ष। आया समझ में। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। यह JNU 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या रखा है, दर बराबर 8% वार्षिक, समय बराबर 4 वर्ष और मिश्र धन दे रखा है 6600 रुपये हो जाएगा। तो जब हमें मूलधन ज्ञात करना है, कौन सी राशि का मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो जब मूलधन ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 प्लस दर गुणा समय। अब इस सूत्र में इन अमाउंट को पुटअप करेंगे। यहां मिश्र धन कितना 6600 रुपये गुणा 100 और यहां हो गया 100 प्लस 8 गुणा 4 जो कि दर 8% है और समय 4 वर्ष है। तो अमाउंट क्या बन गया 6600 गुणा 100 बट्टा 100 जोड़ 8 गुणा 4। अब देखिए 6600 गुणा 100 और नीचे वाले को हल करेंगे तो पहले ये गुणा होगा 8 से 4 32 और 32 में 100 जोड़ देंगे 132 हो गया। अब देखिए काटने का तरीका, 100 और 132 को हम काटेंगे कितने से 4 से। तो 33 4 132 आ गया 33 और इसमें 4 से कैंसिल किया तो आ गया 25 चौके 100। अब देखिए ये 33 को और 6600 को हम कैंसिल करेंगे 33 से, 33 एकम 33 और यहाँ आ गए 33 दूनी 66 और 2 जीरो आ गए। अब ऊपर बचा क्या 200 गुणा 25, 200 और 25 को गुणा कर दो 25 दूनी 50 और 2 बिंदु लगा दो 5000 रुपये हमारा मूलधन प्राप्त हो गया। तो जब हमें मिश्र धन दिया गया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र ये होता है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 जोड़ दर गुणा समय। और दिए हुए अमाउंट को इसमें पुटअप करके हम मूलधन फाइंड कर लेते हैं। आया समझ में। आगे देखिए और क्वेश्चन, अमर ने 800 रुपये 5% वार्षिक की दर से उधार लिए, 3.5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि देनी होगी। अब ऐसे पूछता कितनी राशि देनी होगी, इसका मतलब ये मिश्र धन पूछा जा रहा है। अगर ऐसे दिया होता ब्याज की कितनी राशि देनी होगी तब तो ब्याज और ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है और उसे कितनी राशि देनी होगी तो हमें सवाल में समझ लेना चाहिए कि यहाँ मिश्र धन पूछा गया है। कितनी राशि तो ब्याज सहित देना पड़ेगा, अब ब्याज सहित तो वो मिश्र धन होगा। तो यहाँ दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, मूलधन बराबर 800 रुपये, दर बराबर 5% वार्षिक, समय बराबर 3.5 वर्ष जो कि 3 दूनी 6 1 7 बटा 2 वर्ष हो जाएगा। अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ मूलधन कितना 800 और समय कितना है 7 वर्ष और दर कितनी है 5। तो 800 गुणा 7 गुणा 5 बट्टा 100 गुणा 2।
ये 7/2 का हो गया। अब 800 वाले 100 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 8 को और 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 2 4 8। अब इनको गुणा कर लो, 4 पंचे 20, 20 से संतम 140 रुपया ब्याज का हो गया, जो कि मूलधन में जोड़ दिया तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। अब हमारा यहाँ मूलधन कितना है 800 रुपया, और ब्याज कितना फाइंड हुआ 140 रुपया, तो टोटल हमारा मिश्र धन क्या हो गया 940 रुपये उसको देने पड़ेंगे। 3.5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि वापस देनी होगी 940 रुपये। आया समझ में? आगे और देखिए क्वेश्चन। ये JNU 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। ये देखिए इसमें पूछ रहा है कितने समय में, और हमें केवल दिया हुआ है यहाँ 10% वार्षिक साधारण ब्याज, बाकी ये दिया हुआ है कि दर से कोई राशि दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब हमें मूलधन यहाँ मानना पड़ेगा। माना कि मूलधन 100 रुपया, अगर राशि दुगुनी हो रही है तो वो मिश्र धन 200 रुपये हो गया, और जब मिश्र धन 200 रुपया है और मूलधन 100 रुपया तो ब्याज हो गया 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपया। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज 100 रुपया हो गया, और दर 10% वार्षिक दी हुई है। और अब हमें कितने समय में ये समय ज्ञात करना है, तो समय का सूत्र हो गया ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब देखिए 100 गुणा 100, ब्याज की कितने हैं 100 और गुणा 100 हो गया, मूलधन कितना है 100 और दर कितनी है गुणा 10, तो 100 गुणा 100 बटा 100 गुणा 10 हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 10 को और 100 को कैंसिल करेंगे तो 10 वर्ष आ गया। आया समझ में? आगे और देखिए, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था JNU में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए रुपये 3000 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक की दर से उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसने रुपये 3000 नगद तथा एक मेज देकर उधार चुकता किया। मेज का मूल्य क्या है? यहां देखिए एक व्यक्ति 3000 रुपये उधार ले रहा है, समय है 2 वर्ष और 9% वार्षिक ब्याज की दर है। फिर वो 2 वर्ष पश्चात 3000 रुपये तो नगद दे देता है और एक साथ में मेज देकर उधार है वो चुकता कर देता है, यानी एक मेज और 3000 रुपये देता है। तो यहां पूछता है कि मेज का मूल्य क्या है। तो अब देखिए यहां मतलब हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा हमें। तो मूलधन बराबर 3000 रुपये, दर बराबर 9% वार्षिक, समय बराबर 2 वर्ष। अब ब्याज का सूत्र लगाइए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन है 300, समय 2 वर्ष गुणा 9% दर है, तो हो गया 3000 गुणा 2 गुणा 9 बट्टा 100। अब 100 वाले दोनों जीरो, ये 3000 वाले से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या 30, 2 और 9 इनको गुणा कर लो, 30 दूनी 60, 9 छिका 54, 540 रुपये ब्याज के आ गए। तो मिश्र धन क्या बना, 3000 रुपये मूलधन था उसमें 540 जोड़ दिया तो 3540 रुपया बन गया। 3540 रुपये बन गए। अब मेज का मूल्य, अब कुल धन हमें वापस चुकता करना है 3540। अब नगद कितना रुपया चुका दिया 3000, और बाकी रुपया कितना और चुकाना है 540, जो कि मेज का मूल्य होगा। अतः मेज का मूल्य कितना हुआ 540 रुपया। आया समझ में? आगे और क्वेश्चन देखिए, ये JNU 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वह दर जिस पर रुपये 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपये 19,250 हो जाएगी। 19,250 रुपये हो जाएगी। ये JNU 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है 17,500 रुपये, मिश्र धन दिया हुआ है 19,250 रुपये, और ब्याज कितना हो गया, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, 19,250 में से 17,500 रुपये घटा दिया तो ब्याज आ गया 1,750, यानी 1,750 रुपये, और समय क्या दिया हुआ है 2 वर्ष। अब इसमें पूछता क्या है, वह दर का मतलब यहां दर पूछता है। दर का सूत्र देखिए, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यहां ब्याज कितना हुआ 1,750 गुणा 100 बटा मूलधन कितना 17,500 गुणा 2 वर्ष का समय। अब हमने क्या किया, दोनों जीरो कैंसिल कर दिए, और 1750 में 175 का भाग दिया तो कितना आ गया 10, और 10 को और 2 को कैंसिल किया तो आ गए 5। इसका मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर से 17,500 की राशि 19,250 रुपये हो जाएगी 2 वर्षों में। तो 5% वार्षिक दर आएगी। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
कितने समय में रुपये 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रुपये 5,610 हो जाएंगे। ये जेएनयू 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां मूलधन बराबर 4,250 रुपये, मिश्र धन बराबर 5,610 रुपये। ब्याज मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, 5,610 में से 4,250 रुपये घटा दिया तो आ गया 1,360 रुपये, जो कि ब्याज के हैं। दर बराबर 8%। अब कितने समय में, इसका मतलब समय पूछा जा रहा है। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ये ब्याज कितना है 1,360 गुणा 100 बटा मूलधन कितना 4,250 गुणा 8। अब देखिए ये 100 वाला जीरो और ये 4,250 वाला जीरो आपस में कैंसिल हो गया, और फिर ये 8 से इसको कैंसिल किया तो आ गया 170, और फिर इसको 85 से डिवाइड किया तो आ गया 2। अब क्या बचा, 2 गुणा 2 बचा, 2 गुणा 2 बराबर 4 वर्ष का समय होगा। तो 4,250 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,610 कितने वर्ष में होंगे, 4 वर्ष में आंसर आया समझ में। आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किस वार्षिक दर प्रतिशत से रुपये 2,500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में रुपये 3,300 हो जाएंगे। ये जेएनयू 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन बराबर 2,500 रुपये, मिश्र धन बराबर 3,300 रुपये, ब्याज बराबर 3,300 माइनस 2,500 बराबर 800 रुपये हो गया। समय बराबर 4 वर्ष दिया हुआ है। अब किस प्रतिशत वार्षिक दर, इसका मतलब दर पूछा जा रहा है, और दर का सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। यहाँ ब्याज कितना है 800 रुपये, गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 2,500, और समय है गुणा 4। तो क्या बना 800 गुणा 100 बट्टा 2,500 गुणा 4। ये दोनों 100 वाले जीरो और 2500 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 4 को इससे कैंसिल किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 200 आ गया। अब 25 का भाग दिया 200 में तो 8 आ गया, तो दर क्या आ गई 8% वार्षिक आ गई। आगे और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में रुपये 575 ब्याज मिलेगा। कितनी राशि पर, इसका मतलब मूलधन पूछ रहा है, और दिया हुआ है यहाँ दर बराबर 5% वार्षिक, समय दिया हुआ 7 वर्ष 8 माह, जिसके हम वर्ष बनाएंगे 7 सही 8 बट्टा 12। 8 में 12 का भाग क्यों दिया, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए महीने के वर्ष बनाने पर 12 का भाग लगता है। तो यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 7 से 2 बटा 3, तो 7 3 21 और 2 23 बटा 3 वर्ष का समय हो गया, और ब्याज दिया हुआ 575 रुपये। अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। 575 तो क्या है ब्याज, गुणा 100 हो गया, और बट्टा 5 ये क्या है दर, और ये जो 23 बट्टा 3 है ये यहां इसका रेसिप्रोकल होगा, 3 ऊपर चला जाएगा 23 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें 23 बट्टा 3 का भाग देने का मतलब गुणा में परिवर्तित करेंगे तो 3 बट्टा 23 हो जाएगा। अब इनको कैंसिल कर लीजिए। अब 5 को और 575 को कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5 और इसमें 5 का भाग दिया 115 आ गया। अब 23 को 115 को काट दो, 23 एकम 23 और 23 पंचो 115। अब बचा क्या 500 और 3, इनको आपस में गुणा कर लो। 100 को 5 से गुणा किया 500, 500 को 3 से गुणा किया 1500 रुपये मूलधन आ गया। और क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है वो है, यानी 2 वर्ष बाद में उसने कितने रुपए वापस किए, इसका मतलब मिश्र धन पूछा जा रहा है। और यहां दिया हुआ है मूलधन बराबर 20,000 रुपये, दर दी हुई है 10% वार्षिक, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, और ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन कितना है 20,000 और समय 2 वर्ष गुणा 10% वार्षिक ब्याज की दर बट्टा 100। अब 20,000 वाले 2 जीरो और 100 वाले दोनों जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या 200 गुणा 2 गुणा 10, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4,000, 4,000 को ये 400 और 400 को 10 से गुणा किया 4,000 आ गए। 2 दूनी 4, 400, 400 को 10 से गुणा कर दिया 4,000 रुपये आ गया ब्याज। अब मिश्रधन कितना होगा, मूलधन है हमारा 20,000 रुपये और 4,000 रुपये हो गए ब्याज के, तो टोटल मिश्रधन कितना होगा 24,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो 2 वर्ष बाद में कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे 24,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अब ये तो हुए
गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो कि ये JNU 2010 में पूछा गया था। अब कुछ प्रश्न जो नवोदय विद्यालय गत वर्षों में पूछे गए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, वो मैं अभ्यास के लिए आपको दे रहा हूं। आप इनका अपनी नोटबुक में निकालने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका हिंट बता देता हूँ सबका। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष पश्चात वह ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या है? देखिए इस सवाल में क्या है, ये JNU 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर के लिए मैंने जांच के लिए दे दिए हैं। इसका आंसर 12% वार्षिक आएगा। ये यहाँ मूलधन दिया हुआ 20,000 रुपये और मिश्र धन दिया हुआ 24,800 रुपये। तो इसमें से 24,800 में से 20,000 घटाएंगे तो वो क्या जाएगा, ब्याज जाएगा 4,800 रुपये और 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। बस अब दर का सूत्र लगा के आप दर फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ₹200 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक ₹3,000 वापस करता है, साधारण ब्याज की दर क्या है? तो यहां कितने रुपए जमा कराता है? 2,000 और 5 वर्ष बाद बैंक वापस कितना करता है? 3,000। तो ब्याज की कितनी रुपए? 3,000 माइनस 2,000 बराबर 1,000 रुपये हो गए और समय दिया हुआ है 5 वर्ष। तो दर का सूत्र लगाकर दर ज्ञात कर लेंगे। JNU 2008 में क्वेश्चन है और आंसर की जांच के लिए मैं आपको दे रहा हूं 10% आंसर आएगा इसका। आगे और क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से ₹600 उधार लिए। उसने उसे 8% साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वायदा किया। उसे कितनी राशि वापस करनी है? अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 6,000 रुपये उधार लिए, नहीं 600 रुपये उधार लिए, तो ये तो हो गया मूलधन 600 रुपये और 8% की हो गई ये दर, और 8 महीने का जो समय है इसको वर्ष में परिवर्तित कर लेंगे आप। 8/12, तो ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 × 12, कितना हो गया? 2/3 वर्ष हो जाएगा। और उसे कितनी राशि वापस करनी है? इसका मतलब मिश्र धन आपको फाइंड करना है। तो पहले ब्याज फाइंड कर लेंगे और फिर मूलधन में ब्याज जोड़कर मिश्र धन फाइंड कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, और ये JNU 2005 में आया क्वेश्चन है। आंसर की जांच के लिए 632 रुपये इसका मिश्र धन आएगा। ₹300 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 300 रुपये, दर कितनी दी हुई है? 6% और समय कितना दिया हुआ है? 2.5 वर्ष, और सिर्फ ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज का सूत्र लगाइए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 और ब्याज फाइंड कीजिए। JNU 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर 45 रुपये है। जांच के लिए आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा? ये JNU 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा 300 रुपये। और कितने धन का मतलब मूलधन पूछता है और दिया हुआ है इसमें दर दी हुई है 5% और समय दिया हुआ 5 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 75 रुपया। तो आप इसका मूलधन का सूत्र लगाकर इसको फाइंड कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा? JNU 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर की जांच के लिए मैं आपको आंसर बता दूं, इसका 16 वर्ष आंसर आएगा। और यहाँ दिया हुआ कितना है? ब्याज की दर दी हुई 6.25% वार्षिक और कोई धन दोगुना हो जाएगा, तो आपको मूलधन मान लेना है यहाँ 100 रुपये, तो मिश्र धन दोगुना 200 रुपये हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये। और फिर आप कितने समय में, तो समय का सूत्र लगाकर और समय फाइंड कर लेंगे। तो 16 वर्ष का समय जो आएगा उत्तर की जांच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹1800 को 2.5 वर्ष में मिश्र धन ₹2,250 हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। JNU 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर की जांच के लिए मैं आपको बता दूं, इसका 10% वार्षिक आंसर आएगा। यहाँ दिया हुआ क्या है? मूलधन दिया हुआ है 1800 रुपये और मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 2250 रुपये। तो मिश्र धन में से ये मूलधन घटाकर दो, ब्याज प्राप्त कर लेंगे और इसमें दिया हुआ है समय 2.5 वर्ष। अब आप दर का सूत्र लगाकर दर फाइंड कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद ₹640 वापस कर दिए। अब उसे कितने रुपए वापस और करने हैं, ये पूछ रहा है। JNU 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं आपको आंसर की जांच के लिए बता दूं, 104 रुपये इसका आंसर आएगा। और यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया 600 रुपया मूलधन, दर दी 12% वार्षिक और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। अब आप मिश्र धन निकालेंगे इसका, पहले ब्याज फाइंड करके 600 में जोड़ देंगे ब्याज का, और वो मिश्र धन जितना बनता है उसमें से 640 रुपये घटा देंगे, तो जो रुपये और वापस करने हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये साधारण ब्याज के इस टॉपिक में जो मैंने विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।